समुच्चय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। तो पहला दूसरा लेक्चर आपने देखा ही होगा, है ना? जो आपकी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास थी उसको आपने देख लिया है जी। तो आपको देखना चाहिए था बेटा, क्यों नहीं देखते हो? हाँ, इसका क्या मतलब है? कक्षा 11 में हो तो नहीं पढ़ोगे? कक्षा 11 में तो नहीं पढ़ोगे, सीधे 12वीं में ही पढ़ोगे। बढ़िया है भैया, सभी लोगों को बढ़िया। चल भाई, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं, सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट्स पढ़ने जा रहे हैं, समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे पहली क्लास में, हमने क्या आपको बताया है? सेट्स के बारे में बताया है, समुच्चय क्या होता है इसके बारे में बताया है। ठीक है, हमने पहली क्लास के बारे में आपको क्या बताया? पहले क्लास में मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया है कि भैया समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, यानी सेट्स क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया। ठीक है, समुच्चय में फिर हमने ये देखा कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर सभी लोग समान दें, उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि समुच्चय में, अगर मैं बात करूं कि समुच्चय में, समुच्चय को किस तरह से भैया डिनोट किया जाता है, तो इसका उदाहरण के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि करली ब्रैकेट में, क्या भैया? करली ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1 2 3, इस तरह से एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये हमने देखा था। फिर कुछ हमने मानक संकेत देखे थे। क्यों गुरुजी? बात सही है, कुछ हमने मानक संकेत देखे थे, कुछ हमने सिंबल देखे थे, कुछ मानक संकेत हमने देखे थे, कुछ मानक संकेत देखे थे, है ना? कुछ सिंबल देखे थे हमने, कुछ हमने सिंबल देखे थे, कुछ सिंबल हमने देखे थे, कुछ हमने सिंबल देखे थे, कुछ मानक संकेत देखे थे, जिसमें आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को अभी तक याद है। कैपिटल एन का मतलब क्या है? यहाँ पे कैपिटल एन का मतलब, कैपिटल लेटर एन का मतलब बोलोगे सर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय को हमेशा हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या, एन का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। क्या होता है? पूर्णांक का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक। जेड का मतलब पूर्णांकों, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है जी, सभी लोग बताइए क्लियर है? फिर उसके बाद हमने क्यू देखा था। क्यू का मतलब क्या जी? परिमेय संख्या। क्या क्यू का मतलब होता है? परिमेय, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक है जी, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने हमने देखा था आर का मतलब क्या भैया? आर, आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर का मतलब क्या हमने देखा था? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, 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 ये हमने देखा था गुरुजी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर का मतलब, कैपिटल आर का मतलब, बड़ा लेटर आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी वास्तविक मतलब रियल नंबर। कैपिटल आर का मतलब, लेटर आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी बहुत सारी संख्याएं हमने बताया था। हमने आपको बताया था कैपिटल ई का मतलब होता है सम संख्या का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय के लिए हम लोग ई का, कैपिटल ई का प्रयोग करते हैं। ओ का मतलब विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम यानी ऑड संख्याओं का, ऑड नंबर, ऑड नंबर का समुच्चय। ठीक है, ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है जी, ओ का मतलब ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था आप लोग बताएंगे? इसके बाद हमने समुच्चय को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समुच्चय को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई बताएगा कितने तरीके से? हमने बताया था आपको, कितने लोगों को याद है भैया? एक बार बताएंगे तो आप लोग समुच्चय को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार बता दो भैया। कितने तरीके से? 2 तरीके से। किसी को नाम याद है क्या? किसी को नाम भी याद है? कितने लोगों को नाम भी याद है भैया? कितने कितने लोगों को नाम भी याद है? कितने लोगों को नाम भी याद है? पहला हमारा था रोस्टर रूप। क्या था पहला हमारा? क्या था बाबू? रोस्टर रूप था। और दूसरा हमारा क्या था बेटा? दूसरा हमारा था समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप था, समुच्चय निर्माण रूप था। ठीक है जी, रोस्टर को अंग्रेजी में भी बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर फॉर्म। और समुच्चय निर्माण को क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है ना? तो इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, है ना? इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आपका 1.1 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए जी। तो भैया हमने ये सीखा कि समुच्चय को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो वो ये है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, फिर रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने कहा कि जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे लिखा AEIOU। अब ये क्या है? एक नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया AEIOU। मतलब AEIOU क्या है? स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है? लेटर्स हैं, वॉवल्स हैं। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्या है? स्वर है। ठीक है, इसी चीज को अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इसी चीज को अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? कैसे लिखोगे इसे? समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? अब बताओ, इसे समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? इसी बात को अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो आप लोग देखो, सबसे पहले आपको करली ब्रैकेट बनाना है। ऐसे करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट दोनों में रहेगा, ये बात याद रखना है, दोनों में करली ब्रैकेट रहेगा।
कर्ली ब्रैकेट। यक्स इस प्रकार है, यक्स इस प्रकार है, यक्स इस प्रकार है। यक्स मतलब ये संख्या, ये नंबर ए ई आई ओ यू है ना, ये ए ई आई ओ यू क्या है, संख्या है। यक्स इसी को क्या बोला जाता है, एक्स इस प्रकार है, यक्स सच दैट। यक्स क्या है, यक्स एक, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला का स्वर है, स्वर है, बस काम खत्म। तो देखा ए ई आई ओ यू, हमने सिंपल एक क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो बाबू रे ई क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रोस्टर रूप हो जाएगा। इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यक्स मतलब ए ई आई ओ यू। क्लियर है, बस खत्म। ठीक है जी, इज इट क्लियर दैट, पूरा 100% क्लियर हो गया, पूरा 100% क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था ना कि जैसे थोड़ा सा, जैसे क्या है कि आप रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप को और अच्छे से अगर जानना चाहते हो तो थोड़ा सा अंतराल सीखना पड़ेगा। अंतराल यानी इंटरवल, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, समझ लीजिए जन्म जन्मांतर के लिए। अभी 11 में भी काम करने वाला, 12 में भी करने वाला है, तो ये समझ लीजिए, बहुत नोट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12वीं में चल जाते हैं, उनको अंतराल तक नहीं पता होता है कि अंतराल क्या होता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, अब बड़ा प्यार से हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अंतराल देखो क्या होता है, सबसे पहला अंतराल ये होता है, ठीक है। दूसरा अंतराल ये होता है, तीसरा अंतराल ये होता है, तीसरा अंतराल ये होता है, चौथा अंतराल ये होता है, चौथा अंतराल ये होता है। ठीक है, तो हमारे ये कुल क्या है, 4 अंतराल होते हैं। इन चारों का नाम भी हम बताते हैं आपको, इन चारों का आपके पास नाम भी मिलेगा। ठीक है, इन चारों का अंतराल का नाम भी होता है। अब ये देखो, तुम तो बस यही देख रहे हो कि दोनों ओर बड़का कोष्टक लिखा है। जब दोनों ओर बड़का कोष्टक लिखा होता है तो इसे बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। क्या बोलते हैं भैया, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, अंग्रेजी में लिख देते हैं। ठीक है जी, यहीं पर इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, बंद अंतराल। क्या बोलते हैं बच्चा, बंद अंतराल। बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल। क्या भैया, क्लोज इंटरवल, इंटरवल। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर दोनों ओर बड़का कोष्टक हो, दोनों ओर से बड़का कोष्टक में हो, अगर दोनों ओर से बड़का कोष्टक हो तो बंद अंतराल। और ये छोटका ब्रैकेट अगर लिखा होता है तो कोई बताएगा इसे क्या बोलते हैं, छोटका ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, देखिए कितने लोगों को पता है छोटा ब्रैकेट को क्या कहते हैं, छोटा ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। वर्षा कुमारी क्या बात है बेटा, विशाल भी बता रहा है, ओपन ओपन ओपन, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलते हैं, खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल, यानी इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इंटरवल नहीं लिखना है, बस समझ जाना। अब इसको क्या बोलेंगे, एक और भैया बड़ा कोष्टक, एक और छोटा कोष्टक, है ना, इसको अच्छे से बना देते हैं। एक और बड़ा कोष्टक लिखा हुआ है, एक और छोटा कोष्टक लिखा हुआ है। अरे भैया हाथ काम नहीं कर रहा है क्या, एक और बड़ा कोष्टक, एक और छोटा कोष्टक, एक और बड़ा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बंद खुला अंतराल, बंद बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये चीज क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, ये चीज अब अपने से बताइए, इधर खुला इधर बंद। अब क्लियर हो गया, इधर छोटका इधर बड़का। जब छोटका होगा जिधर तो उसको बोलेंगे खुला, खुला, और इधर बंद है तो खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल का मतलब क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। अरे माइए, चलो ठीक है, मजा आ गया क्या। अब अंतराल को देख करके पहचान लोगे, चिन्ह लोगे, चिन्ह लोगे। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म, इसका मतलब होता है कि ए, ठीक है, ये चीज होता है इसका जनरल फॉर्म। मतलब इसमें ए और बी दोनों शामिल होते हैं, इसलिए बराबर का साइन लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, दोनों खुला अंतराल है तो बस साइन लगा के छोड़ देंगे, बराबर का चिन्ह। अब इसको डिटेल में समझाते हैं। इसमें इधर देखो बड़ा ब्रैकेट है तो इधर देखो बड़ा ब्रैकेट का मतलब ए शामिल होगा तो इसलिए बराबर का चिन्ह, और बी नहीं शामिल होगा इसलिए खुला अंतराल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये ए जो है ओपन इंटरवल है और बी जो है क्लोज इंटरवल है, मतलब इसमें बी शामिल होगा। तो जिसमें बी शामिल होगा, बड़ा अंतराल का मतलब होता है, मतलब जो बड़ा कोष्टक का मतलब होता है कि उसमें बी शामिल होते हैं। अब देखो इसको हम अच्छे से बताते हैं, एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। एक एग्जांपल, कितने लोग चाहते हैं एक एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल से पूरा क्लियर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 और 5 लिखा है, 3 और 5, इसका मतलब समझते हो, मतलब 3 से लेकर के 5 तक की संख्या, मतलब 3 से लेकर के 5 तक की संख्या, जिसमें 3 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा। समझ गए, समझ गए, मतलब 3 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा, मतलब 3 से लेकर के 5 तक की संख्या। इस बड़ा अंतराल का मतलब, बड़ा कोष्टक का मतलब 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। क्लियर है, इज इट क्लियर दैट। अब इसी बात को ऐसे लिखाओ, 3, 5। अब देखो सवाल वही है लेकिन आपकी बारी खुला अंतराल है। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसमें न 3 शामिल होगा ना 5 शामिल होगा, ये सिर्फ उसके बीच का संख्या 4 होगा। अब देखो सवाल वही गुरुजी, लेकिन उत्तर अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बड़का कोष्टक था या दोनों छोटका कोष्टक। दोनों छोटका कोष्टक का मतलब कि 3 और 5 नहीं शामिल होंगे, उनके बीच की संख्या। अगर दोनों और भैया बड़का कोष्टक है, इसका मतलब 3 और 5 भी शामिल होंगे और उनके बीच की जो भी संख्या है वो भी शामिल होंगी। ठीक है, कितना आसान है बेटा। अब देखो यहाँ पे मान लो इसमें लिखना है तो इस पे एक सवाल देखते हैं, 3 और 5। अब देखो इधर बड़ा कोष्टक है, इधर छोटा कोष्टक है, तो बड़ा कोष्टक का मतलब क्या है, जिसमें 3 शामिल होगा लेकिन 5 शामिल नहीं होगा। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 3 शामिल होगा, इसके बीच की संख्या भी शामिल होगी लेकिन 5 शामिल नहीं होगी, 5 शामिल नहीं होगी, क्योंकि 5 के पास क्या है बेटा, 5 के पास छोटा ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट ये कहता है खुला अंतराल जिसमें 5 शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर यही ऐसे लिखा हो 3, 5, अब इसमें देखो यही चीज उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें मतलब 3 के आगे क्या है, खुला अंतराल है, 3 के आगे खुला अंतराल है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे 5 के आगे भैया बंद अंतराल है, मतलब बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब 5 शामिल होगा। कैसे लिखोगे बेटा, यानी 3 नहीं शामिल करोगे, 3 के आगे नंबर जो होती है बीच वाला नंबर शामिल होगा और 5 शामिल होगा। क्या सबको क्लियर हो गया, सब कुछ हमने प्रॉपर आपको यहाँ पे रख दिया। यही है अंतराल ठोको ताली, यही 4 प्रकार के अंतराल हैं। कितना आसान है, देखो कितना प्यार से मैंने बता दिया। ठीक है, एक बार और समझा दीजिए, मैं एक बार और समझा दूं। देखो देखो अंतराल हमारे पास 4 प्रकार के होंगे, अंतराल हमारे पास 4 प्रकार के होंगे। अगर दोनों ओर से बड़का कोष्टक लगा है, दोनों ओर से बड़का कोष्टक लगा है, उसे बोलते हैं बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। दोनों ओर से छोटका ब्रैकेट है यानी खुला अंतराल, एक ओर से बड़का एक ओर से छोटका तो बंद खुला अंतराल, एक ओर से छोटका इधर से बड़का तो खुला बंद, खुला बंद, बंद खुला, दोनों खुला दोनों खुला,
बंद अंतराल। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे इसका ये मतलब होता है, जैसे मान लो और ले लेता हूं 4 और मान लो 7, तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 भी शामिल होगा 7 भी शामिल होगा, और 4 और 7 के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भी शामिल होंगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 5, और को दूसरे पेज पे समझा देता हूं अच्छे से। जैसे मैंने कहा 4 7, तो सबसे पहले आप लोग पहचानो कौन सा अंतराल है। पहचानो बेटा ये कौन सा अंतराल है, तो बोलोगे गुरुजी ये तो बंद अंतराल है। सही बात है, सभी लोग बताइए ये क्या क्लोज इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। सबको ये बात समझ में आ गई, दोनों और बड़ा कोष्टक यानी बंद अंतराल। तो बंद अंतराल का मतलब यह है कि इसमें 4 भी शामिल है 7 भी शामिल है और उनके बीच की संख्या भी शामिल है, 4 5 6 और 7। क्लियर है भैया, क्लियर है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, मतलब यक्ष ये सारी संख्याएं हैं जिसमें 4 भी शामिल है 7 भी शामिल है और 4 7 के बीच की सारी संख्या भी है। चलो अब यही सवाल इस तरीके से हो 4 7, यानी इसका मतलब क्या है, सभी लोग जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या है, कौन सा अंतराल है, ये कौन सा अंतराल है भैया, सभी लोग बताइए। खुला अंतराल है कि नहीं, ये खुला अंतराल है कि नहीं, सभी लोग बताइए। खुला अंतराल अगर ये है तो इसका क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब ना 4 शामिल ना 7 शामिल, इनके बीच की संख्या बस शामिल, यानी 4 के आगे संख्या क्या होती है 5 होती है, 4 और 7 के बीच की संख्या क्या होती है 5 और 6। क्या 7 भी लिखेंगे, नहीं 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 के आगे भी छोटा ब्रैकेट है, बस बंद कर देंगे। इसका मतलब इस तरह से होगा, मतलब इससे ये पता चल गया बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसका ये मतलब हो गया कि 4 और 7 शामिल नहीं है, उनके बीच की संख्या बस शामिल है। ठीक है, देखो कि अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर लिखा हो बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, उसका क्या एग्जांपल हो सकता है। देखो बंद खुला अंतराल का एग्जांपल क्या हो सकता है भैया, ऐसे 4 और 7, ये देखो, अब देखो इधर बंद है तो मतलब 4 शामिल है, 4 और 7 के बीच की संख्या तो शामिल होंगी होंगी 5 और 6। क्या 7 भी शामिल करोगे, नहीं 7 नहीं शामिल करोगे क्योंकि 7 के आगे छोटा ब्रैकेट है, छोटा यानी खुला अंतराल है, बस सिंपल सी बात इस तरीके से लिख दोगे। बताओ कितना आसान है बाबू। अब ये देखो ऐसे 4 7, ये बड़ा ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है, इसका ये ब्रैकेट का मतलब है कि 4 शामिल नहीं है। ये कौन सा अंतराल है, सबसे पहले कौन सा अंतराल है, खुला बंद अंतराल, खुला खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो। चलो 4 और 7 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 4 और 7 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी भैया, 5 होगा 6 होगा। क्या 7 भी शामिल होंगे, शामिल भी होगा, 7 भी शामिल होगा। ठीक है, 7 भी शामिल होगा, बस खेल खत्म, ठोको ताली स्वाहा, ठोको 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 ताली, ठोको 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 ठोको। तो हमने आज देखो अंतराल भी समझ लिया। अंतराल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरवल। क्या बोलते हैं, इंटरवल। क्या बोलते हैं, इंटरवल। गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तुहार कौन जोर नहीं के बेजोड़ बाड़ू हो, है ना जी। तो क्लियर है, खत्म, क्लियर, डन, खत्म। अंतराल पूरा क्लियर हो गया, अंतराल पूरा क्लियर हो गया, पूरा अंतराल स्वाहा हो चुका। यही 4 प्रकार के अंतराल है, हमने 2 बार समझा दिए। आपने कहा सर जी एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दिया। चलो आओ 1.1 शुरू किया जाए जी, क्या बोलती पब्लिक, 1.1 शुरू किया जाए। 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल स्टार्ट किया जाए। चलिए सवाल पहला किताब का एनसीईआरटी का 1.1 का पहला सवाल, 1.1 एनसीईआरटी का पहला सवाल। ठीक है, क्या पूछ रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। चलिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि समुच्चय है या नहीं, उसके लिए आप ये सोचिए क्या सभी का उत्तर सेम हो सकता है। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, अक्षर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, क्या जे अक्षर, जे मतलब जे मतलब जे फॉर जोकर, जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय हो सकता है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। हाँ क्योंकि सभी का उत्तर यहाँ पे सेम आ रहा है। हाँ क्योंकि कौन कौन सा बनेगा, कौन कौन सा बनेगा जी, जनवरी बनेगा, जून बनेगा और क्या बनेगा, जुलाई बनेगा। सही बात है, खत्म। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले अक्षरों का क्या एक समुच्चय बन सकता है, एकदम बनेगा, 3 बनेगा। और जो मैं बोल रहा हूं वही तुम भी बोलोगे, वही तुम्हारी मम्मी भी बोलेगी, तुम्हारे पापा भी बोलेंगे, तुम्हारे यहाँ का गुरुजी भी बोलेगा, कौन मोतिहारी का गुरुजी भी बोलेगा और सिवान का भी गुरुजी वही बोलेगा। सही बात है, सही बात है। चलो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या यह समुच्चय बन सकता है, सोच के बताइए। भारत के 10 प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उनका क्या एक समुच्चय बन सकता है, सीधे सीधे आप खुद सोचिए क्या बन सकता है। हमारे लिए 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो सकते हैं, क्यों भाई, बात सही है ना। ठीक है, तो इसका समुच्चय नहीं बन सकता क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली अगर लेखक की नाम बताएं, जैसे मेरे लिए सबसे टॉप पे मुंशी प्रेमचंद है, तो तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकता है कि वो लेखक हो सकता है जो गाना गौले रहा है, गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तुहार कौन जोर नहीं के तू बेजोड़ बाड़ू है ना। तो हो सकता है ये वाला जो गाना लिखा है वो भी किसी के लिए भैया 10 प्रतिभाशाली में से हो सकता है कि नहीं। मेरे लिए कुछ और है भैया, इस समय देख रहे हैं अक्षरा सिंह भी गाना लिख रही हैं, अक्षरा सिंह भी तो किसी का हो सकता है, कौन का होगा उसमें, अक्षरा सिंह भी बढ़िया लेखक हो सकते हैं उनकी नजर में। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है, तो सभी के लिए उत्तर अलग अलग आ रहा है, सभी के लिए उत्तर अलग अलग आ रहा है, तो भैया ये समुच्चय नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ सेट, ये समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, चलो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, क्या ये समुच्चय हो सकता है, खुद सोचिए। हमारे लिए विश्व का 11 सर्वश्रेष्ठ में सबसे पहला पोलार्ड है, हमारा सबसे पहला जो खतरनाक खिलाड़ी हमारे लिए तो पोलार्ड है, तुम्हारे लिए हो सकता है धोनी है, तीसरे के लिए भैया हो सकता है विराट कोहली है, चौथे के लिए हैं किसी का विराट कोहली है, मेरे लिए हार्दिक पांड्या है, दूसरा पहला पोलार्ड है कोयला पोलार्ड हो सकता है। जितने भी काले काले हैं वो हमारे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या पोलार्ड हो गए, है ना, ये सारे क्या है हमारे हमारे पसंदीदा हो सकते हैं। तुम्हारे कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं, किसी लिए सहवाग हो सकता है, किसी के लिए राहुल हो सकता है, राहुल द्रविड़ हो सकते हैं, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, है ना भाई, बात सही है कि नहीं, किसी लिए जडेजा हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ प्रचार करने लगे, बड़े बड़े मूर्ख बालक हो तुम। अब यहाँ पे मैं बस 11 सर्वश्रेष्ठ बालक यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ आरसीबी और पीसीबी और एमआई हो रहा है, मार देंगे कान के नीचे तुरंत भलवा के ना, लव फेंकने लगोगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो 11 बल्लेबाज है क्या उनका एक समुच्चय बन सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे लिए कुछ और होगा, तुम्हारे लिए कुछ और होगा। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का एक समुच्चय बन सकता है, आपकी कक्षा के, कक्षा मतलब कक्षा नहीं कमना, कक्षा कक्षा मतलब क्लास, कक्षा नहीं क्लास, क्या आपकी क्लास के सभी बालकों का एक समुच्चय एकदम बन जाएगा। जैसे तुम मान लो जिस स्कूल में पढ़ते होगे तो कक्षा 11 में पढ़ रहे हो, तो कक्षा 11 में जितने लड़के होंगे उनका एक डाटा रजिस्टर बना होता है ना, ऐसे गुरुजी सुबह सुबह आते होंगे, रमाकांत यादव, यस सर, प्रेजेंट सर,
सचिन प्रेजेंट सर बनता है कि नहीं, हाजिरी ली जाती है कि नहीं, जब सुबह सुबह स्कूल में पहुंचते हो तो हाजिरी ली जाती है, गुरुजी बोलते हैं, सबका नाम लिखे होते हैं, तो उनका एक समुच्चय बना हुआ है, 40 लड़का 50 लड़का 100 लड़का 150 लड़का, समुच्चय बना है कि नहीं बना है, वो लगभग सबको पता है, उसका एक समुच्चय बना हुआ है, तो भैया इसका मतलब ये भी समुच्चय हो सकता है, इसका समुच्चय हो सकता है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अच्छा, जो 100 संख्या होती है, 100 से कम भैया एकदम प्राकृत संख्या बन सकती है, अरे 100 से कम भैया 1 2 3 फिर उसके बाद 97 98 और 99 बन तो गया समुच्चय, बन तो गया, ये एक समुच्चय बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कहता, बस इसी में क्वेश्चन में घुमा देता कि 100 से अधिक सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 100 से अधिक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 100 से अधिक कितना अधिक पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, 101 102 103 104 105 120 125 128 240 250 501 कितना ले जाना पता है जी, पता है, तो इट इज नॉट सेट, मतलब 100 से अधिक वाला नहीं होता, ये वाला समुच्चय हो जाएगा। 100 से कम बोला है ना, तो 100 से कम 99 तक आएगा ना, 1 से लेकर 99 तक, तो इसका एक समुच्चय बन सकता है, इट इज अ सेट। कितना आसान है जी, बस समझना है और इसको करना है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय एकदम हो जाएगा। अब जो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लेख उपन्यास लिखे हैं, जो भी लेख लिखे हैं, उनका एक डाटा होगा ना, कि उनका डाटा नहीं होगा, अरे ज्यादा ज्यादा कितने किताब लिखे होंगे, कॉपी लिखे होंगे, किताब लिखे होंगे, कितनी कहानी लिखे होंगे, 20 25 30 35 40 लिखे होंगे ज्यादा ज्यादा, तो उनका एक डाटा उनके पास होगा ना, और लगभग सभी सभी के पास होगा। तो उनका जो संग्रह है, उनकी कहानियों का जो संग्रह है, तो वो आप बता सकते हो ना, जैसे गोदान है, दो बैलों की जोड़ी है, मतलब जो भी उन्होंने लिखा है, तो उनका गिनती से कितना होगा, अपने पूरे जीवन में कितना लिखे होंगे, 20 25 30 कहानियां पूरी लिखे होंगे, मान लो उसमें भी उपन्यास कह रहा है, तो उपन्यास भी 8 10 होंगे ज्यादा ज्यादा, बस इतने तो होंगे, ठीक है। तो उनका एक संग्रह बन सकता है कि नहीं, एक समुच्चय बन सकता है, यस इट इज। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक, सम मतलब क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर, सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक में क्या क्या आ जाएंगे, समपूर्णांक में क्या क्या 0 2 4 6, तो सभी समपूर्णांक का एक समुच्चय बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इट इज अ सेट। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, किस अध्याय में, किस अध्याय की बात कर रहा है बेटा, किस अध्याय में की बात कर रहा है, मतलब जैसे इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ रहे हैं समुच्चय, समुच्चय जो पढ़ रहे हैं समुच्चय, अरे कहीं नहीं बन सकता है, समुच्चय जो पढ़ रहे हैं, समुच्चय में एक लिमिटेड नंबर होगा ना, क्वेश्चन 1.1 उसमें कुछ क्वेश्चन है ना कि 20 25 इतने सवाल होंगे, तो उसका एक समुच्चय बन सकता है कि नहीं। मतलब अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं तुम्हारे अध्याय में 1.1 में, उसको आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, आराम से, लगभग सभी लोग बताएंगे, तो इट इज अ सेट। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, बता सकते हो, हमारे लिए हाथी है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, बनमानुस है, तुम्हारे लिए क्या बानर है, तुम्हारे लिए क्या शेर है, किसी के लिए शेर हो सकता है, किसी के लिए गधा हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर क्या होता है, गधा भी हो सकता है, बहुत तेज मारते हैं, काट लेते हैं कचकचा के, गधा सब काट लेते हैं, किसी के लिए टाइगर हो सकता है, किसी के लिए छिपकली, किसी के लिए हो सकता है भैया, हमारे लिए सबसे खतरनाक ये होता है, स्नेक भी हो सकता है। एक थोड़ा कह रहा है मेरे लिए अगर 10 खतरनाक जानवर होंगे तो उसमें से 9वां जो होगा मेरी पत्नी होगी। मेरी पत्नी भी हो सकती है खतरनाक जानवर में से, भाई किसी के लिए कुछ और हो सकता है, जानवर तो भी हो सकता है, मैं भी तो जानवर हूँ, ठीक है। तो भाई विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं बन सकता है, इट इज नॉट सेट। पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ खत्म। प्रश्नावली 1.1 का, ये 1 का ही 6वां 7वां 8वां 9वां सवाल था, पूरी तरह से खत्म। तुहरा में बसे राजा हमारो परनमा हो, रात दिन रहे बस तुहरा धियनमा हो, ठीक है। चल आगे बढ़ जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर दिस, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन सा रिक्त स्थान भरना है जी, ये वाला या ये वाला, ये तो तुम कचकचा के भर दोगे, 1 सेकंड के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे। हम जिधर जिधर दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं तब तक तुम दूसरा प्रश्न निपटा सकते हो, क्यों, कितना आसान है, इसको तो मैं बता दिया हूं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 5, तो 5 क्या ए में है, सभी लोग बताइए, क्या 5 ए में है। ए जो एक समुच्चय दिया गया है, इस ए समुच्चय में 5 दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, जब दिख रहा होता है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। 8 क्या इसमें है, नहीं है, 8 इसमें नहीं है तो बस नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 इसमें है, नहीं है गुरुजी, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 इसमें है, 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्या 2 इसमें है, एकदम है बिलोंग्स टू। क्या 10 इसमें है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। बोलो स्वाहा, खत्म, दूसरा सवाल भी खत्म, बस ये गणित है, ये गणित है, स्वाहा। एक तरफ कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो तुम लगा दो एक तरफ कर्ली ब्रैकेट नहीं तो मामा, ए मामा, ये कह रहे हैं कि एक तरफ कर्ली ब्रैकेट, अरे भाई इतना कौन देखता है रे। एक बार आग फेंक दो तो भैया सब लोग, एक बार आग फेंक दो, आग आग आग। नोट कब करेंगे सर, कर लो नोट, हाँ ये आग फेंकने के लिए कह रहे, चलो बढ़िया फेंकते हो आग। अरे ओढ़नी के रंग पियर सरसों फुला रहल बा, है ना जी, तो भैया एकदम पियर पियर सरसों फुला रहल बा कि नहीं, हाँ? चलो निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, क्या है, रोस्टर रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा 1.1 का, प्रश्न नंबर तीसरा 1.1 का। अच्छा एक बात और, इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे माइनस लगा है, आप अपनी किताब में देखिए, -3 से लेकर के ये कह रहा है 7 तक। कह रहा है कि पहली चीज ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है किस रूप में लिखा हुआ है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में दिखाओ। कह रहा है कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है, सभी क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिखना है, लेकिन आप बताओ कि ये किस रूप में लिखा हुआ है। समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। और ये जो लिखा है अंतराल है, तो सबसे पहले आपको इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्या कह रहा है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक पूर्णांक है और -3 से लेकर के 7 तक है, -3 से लेकर के 7 तक है। तो क्या बताओ यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, क्या इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, आप बताओ क्या इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, तो क्या -3 और 7 शामिल होंगे, नहीं नहीं नहीं, ये खुला अंतराल है, मतलब -3 के आगे जो संख्या होती है -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 भी नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे, -7 सॉरी 7 भी नहीं लिखेंगे। इसका ये मतलब है कि गुरुजी -3 से लेकर के 7 तक, मतलब -3 और 7 के बीच की सारी संख्या लिख दो, लेकिन -3 और 7 शामिल नहीं होंगे। बोलो स्वाहा।
अरे ओढ़नी के रंग पियर, अरे ओढ़नी के रंग पियर। एक थोड़ा कह रहा है कि सर आपका शादी हो गया, नहीं हुआ तो खोजोगे, खोज के लाओ, खोज के लाओ, लाओ लाओ खोज के लाओ एक ठो। ठीक है चल। एक्स इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यक्स इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी? 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी? लिख लोगे? अरे भैया 6 से कम 1 2 3 4 5, बोलो स्वाहा, बस उत्तर हो गया। अरे 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होंगी? अरे 1 से लेकर के 5 तक, खत्म। 1 से लेकर के 5 तक। ओढ़नी के रंग पियर, अरे ओढ़नी के रंग पियर। ठीक है। यक्स इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। थोड़ा सा इसमें सोचिएगा, विचारिएगा। क्या कह रहा है कि यक्स इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। 8 है कि 80 है बेटा? एक बार देख लोगे अपनी किताब में। हमको तो लग रहा है 80 है, तुमको क्या लग रहा है? 8 है पक्का? हाँ सही है, 8 है। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको जोड़ने पर 8 आ जाता है? 2 अंक की। तो सबसे पहला अंक क्या हो सकता है? 17 होगा। अरे 1 और 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 1 और 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? पहली संख्या क्या होगी? 17 होगी। 1 और 7 17, 17। इसके बाद आगे नंबर 23 हो नहीं सकता है, 25 हो नहीं सकता है, 26, 26 होगा, 26। अरे 2 और 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अरे बोलो ओढ़नी के रंग पियर। आगे 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 क्या? 26 के बाद, 26 के बाद आगे नंबर 26 के बाद, 26 के बाद 35। अरे वाह गुरुजी 35। अरे 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, बोलो स्वाहा। 35 के बाद, 35 के बाद, 35 के बाद, 35 के बाद 44, बहुत बढ़िया शाबाश 44। 4 और 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 हो जाएगा। और उसके बाद 44 के बाद 50 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 52 में 53 है ना? 53, 53, 35 का उल्टा 53। 53 के बाद, 53 के बाद 62, 62 होगा। ठीक है। उसके बाद अब छोड़ो, 62 के बाद क्या होगा? 71। अरे 17 है तो भैया 71 भी तो होगा, 7 और 1 8। 71 के बाद 80, सही बात है, बोलो स्वाहा। अरे 8 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। है 8 में 0 जोड़ोगे तो क्या 8 रहेगा कि नहीं? कौन बोला है गलत है? अच्छा गलत है, ठीक है, तो आप सही कर लीजिए, हम कुछ कह रहे हैं का? नजरिया चुरावल बहुत बात होला। अच्छा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी 0 और 8 होता है। कितने लोग कह रहे हैं कि 0 और 8 भी होगा? क्योंकि 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा बेटा। ये लेकिन 2 अंक का नहीं है, एक कुकुर, एक कुकुर चुनौती ऐसे मूलिए। 0 और 8 ये 2 अंक का नहीं होता, ये एक ही अंक है। बोलो ओढ़नी के रंग पियर, है ना? खत्म हो गया, खत्म, बस पूरा पूरा खत्म। फ्री फायर खेलेगा? फिर से देखो, इसमें सवाल ये पूछा था कि x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 2 अंक की ऐसी संख्याएं बताओ जिनको योग करने पर वो दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आता हो। तो पहली संख्या क्या होगी? 17 होगी। अरे 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 आएगा। दूसरी संख्या, सभी संख्या नहीं लिखनी है 2 अंक की, अरे वही लिखनी है जिनको जोड़ने पर दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आता हो। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, बोलो स्वाहा। ठीक है जी, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। x इस प्रकार है कि जो संख्या 60 का भाजक है, मतलब 60 का भाजक कौन कौन हो सकता है, उनकी नंबर लिखने हैं। 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक अभाज्य संख्या, वो भी अभाज्य संख्या ही लिखनी है। अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को विभाजित कर दे। तो पहली संख्या 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अरे 2 भी तो 60 को भाग दे देगा, 3 भी तो 60 को डिवाइड कर देगा और 5 भी। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को भाग दे दे और पूरी तरह से कट जाए। ठीक है। जदी छोड़ी के तू जाई बुए जान। अच्छा ये गाना बता सकते हो कौन गाया है? हम देखना चाहते हैं। जदी छोड़ी के तू जाई बुए जान, दीवाना तुहर मरी जाई हो, तुहरा में बसेला परान, तुहरा में बसेला परान, दीवाना तुहर मरी जाई हो। ना 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 ना, रितेश पांडे का है। एक दो बच्चा बोल रहा था, उसे सुना होगा। ठीक है भाई। 60 को, 60 क्या है? एक ऐसी संख्या है जो, ऐसी कौन कौन सी संख्या होती हैं जो 60 को भाग करने पर डिवाइड कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे? 60 को कौन कौन काट सकता है? तो कहोगे गुरुजी 60 को तो बहुत सारी संख्याएं काट सकती हैं। 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, कहीं ना कहीं 4 भी काट सकता है, 5। ना 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 ना, ये सारी संख्याओं की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित कर दे? तो बेटा कौन कौन सी है? अभाज्य मतलब जो केवल अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, यही तो होता है। तो पहली संख्या क्या होगी? 2 होगी। 2 क्या करेगा? 60 को भाग देने पर पूरी तरह से 60 को कट पट कर देगा। क्या 3 भी होगा? एकदम होगा, 3 भी काट देगा। क्या 4 भी होगा? 4 तो 60 को डिवाइड कर देता है। 4 जो होता है 60 को भाग देने पर पूरी तरह से काट देगा, 4 60 को, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। उसी तरह से 5 जो है काट देगा पूरी तरह से, पूरी तरह से। काटने को तो 6 भी काट देगा, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे काटने को तो बहुत सारी संख्या काट देंगी, लेकिन जो अभाज्य संख्या हो और काटती हो 60 को, तो वो सिर्फ 3 ही है, केवल मात्र 3। 2 3 5, बोलो आया? एमडी आरिफ कह रहे हैं गलत है। अच्छा तो बेटा सही क्या है आप बता दो। बाबू रे, ए बाबू, बाबू रे, ए लखन, बताओ तब क्या सही है? तब कह रहा है गलत है, तो बताओ ये क्या गलत, सही क्या है? तब तुम्हारे हिसाब से सही क्या होगा? तुम ही बता दो, तुम्हारे हिसाब से क्या सही होगा फिर? हाँ बताओ बताओ भैया, बताओ बताओ। एमडी आरिफ कह रहे हैं, एमडी आरिफ है ना। और कोई कह रहा है भैया गलत है। भैया सही क्या होगा? हमें नहीं होता, हमें नहीं होता, तू बताओ। का छोड़ना है क्या? किसी क्लास है क्या? किसकी? विजय सर की। चल भाई एक मिनट। हाई टिग्नोमेट्री शब्द लिखा हुआ है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। टिग्नोमेट्री, कोई भी अगर लेटर लिखा है तो उसको कैसे लिखते हो? सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला लेटर क्या है? टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर ओ, फिर बार आया तो ओ 2 बार नहीं लिखते हैं। किसी भी अक्षर को 2 बार नहीं लिखेंगे समुच्चय में, ये बात तुमको पता है कि नहीं? ओ लिख दिया, एन लिख दिया, फिर ओ आया, नहीं लिखेंगे। एम फिर आया, एम तो एक ही बार आया अभी ना, एम लिखेंगे। ई फिर से आ रहा है, ई तो एक ही बार आया अभी, ई एक ही बार आया। ठीक है, अब टी आ रहा है, टी फिर से लिखोगे क्या? टी फिर से नहीं लिखोगे, क्योंकि गुरुजी ने टी पहले से लिख दिया है, टी को नहीं लिखेंगे। फिर क्या आर लिखोगे? आर भी नहीं लिखोगे, फिर वाई लिखोगे, बस वाह खत्म। टिग्नोमेट्री एक जो शब्द है उसको पूरी तरह से कह रहा है कि इसे रोस्टर रूप में लिखना, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा था। ठीक है जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया? क्लियर है भैया? क्लियर है? अब तीसरा सवाल, चौथा छठवां सवाल। बेटर एक शब्द लिखा है, बेटर, बेटर, बेटर मतलब बढ़िया। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। बेटर एक शब्द, मैंने इसको कराया भी था, इस सवाल को मैंने कराया भी था जब हम समुच्चय पढ़ा रहे थे कल या परसों, तो मैंने आपको बताया था। बेटर, बेटर मतलब बी, ई, 2 बार टी आ रहा है तो 1 बार लिख दो बस। फिर आर,
ई लिख लिया तुमने, ई भी नहीं लिखोगे, आर लिखो, बस खत्म, स्वाहा। बस अब यही तो करना है पूरा 1.1 में। बोलो हो नहीं जाएगा? बोलो हो नहीं जाएगा? बोलो। यहीं तक छोड़ते हैं भैया, 2-3 सवाल और बचा है, चौथा बचा, पांचवा बचा, छठवां बचा है, इसके बाद प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगा। अब हमको समय का वो पता नहीं चला, नहीं तो अभी हम बता देते, क्योंकि अभी दूसरी क्लास लगने वाली है, तो भी बता देते पूरी। ठीक है, एक काम करना, कल का काम है, कल आप लोग कर लेना। अच्छा सुनो, चलो छठवां करा देता हूँ इसी बात पे, छठवां करा देता हूँ, बहुत तेज छठवां करा देता हूँ, छठवां करा देता हूँ। 1 2 3 6 ये किससे मिलेगा? मैच करना है, मैपिंग करना है। अच्छा ये जो मैथमेटिक्स शब्द है, ये जो मैथमेटिक रोस्टर में लिखा है, इसका समुच्चय निर्माण रूप यहाँ लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, तो सीधे सीधे ये पता है गुरुजी, तीसरे का क्या होगा? डी होगा। तीसरे का क्या होगा यार? तीसरे का क्या होगा? तीसरे का क्या होगा? सभी लोग बताओ, तीसरे का डी होगा, तीसरे का क्या होगा? डी होगा। अच्छा तीसरे का डी हो गया। अब 2 और 3, 1 3 5 7 9 ये सब क्या है? 1 3 5 7 9 क्या है? 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है कि नहीं? 1 3 5 7 9 क्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है कि नहीं? आप लोग बताइए, खुद बताइए, 1 3 5 7 9 क्या खुद है? क्या देखिए कि विषम प्राकृत संख्या है। 1 2 3 6 ये क्या है? एक प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है, मतलब 6 को विभाजित कर देगा, 1 भी 6 को भगा देगा, 2 भी 6 को भगा देगा, 3 भी और 6 भी, तो पूरी तरह से ये काट देगा। तो ये पहले का किससे मिलान होगा? सी के साथ। अब बचा तुम्हारे पास 2 और 3, 2 और 3 क्या है? किसका भाजक है? एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। बोलो स्वाहा। छठवां नंबर सवाल क्लियर है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 का किसके साथ मिलान हुआ है? 1 का किसके साथ हुआ है बेटा? सी के साथ। 2 का किसके साथ मिलान हुआ है? 2 का ए के साथ, ठीक है। तीसरे का किसके साथ मिलान हुआ है? तीसरे का डी के साथ। चौथा के किसके साथ हुआ है? चौथा का बी के साथ। बस खत्म, यही है, ये उत्तर है भैया, खत्म। अरे ओढ़नी के रंग की भैया 5वां नंबर हम करा ही देते, लेकिन अभी समय का वो है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलो मैं अभी एक काम करता हूँ, चौथा का एक पहला सवाल करा देता हूँ। चौथा का सवाल, अब देखो ये रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। चलो पहला का उत्तर क्या होगा आप लोग खुद सोचो। समुच्चय निर्माण रूप बड़ा थोड़ा सा कठिन होता है, रोस्टर बड़ा आसान होता है। समुच्चय निर्माण से रोस्टर में बदलना आसान होता है, लेकिन समुच्चय निर्माण सॉरी रोस्टर से समुच्चय में बदलना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसके पैटर्न को पकड़ना जरूरी होता है। अब देखो इसका पैटर्न क्या है? 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, यही तो है। 3 एकने 3 3 दूनी 6 यही तो लिखा है, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, यही तो लिखा है, यही तो है। यानी 3 का क्या है? गुणज है। तो इस बात को कैसे लिखोगे कि यक्ष इस प्रकार है, यक्ष मतलब ये जो संख्याएं हैं, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है वो 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। और यहाँ पे यन क्या है? यन 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 मतलब ये जो प्राकृत संख्या है, यन एक प्राकृत संख्या है, इसको इस तरह से लिखोगे जो क्या है भैया? जो भैया क्या है? 1 से लेकर के कहां तक है? 1 से लेकर के कहां तक है? 1 से लेकर के कहां तक है? 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो है 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा है, 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, ठीक है। 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, 3 n मतलब 1 रखने पर 3 आएगा, 2 रखने पर 6 आएगा, 3 रखने पर 9 आएगा, 4। तो यहाँ पे n क्या है ये भी बात बताओ। यानी कि क्या है? प्राकृत संख्या है जो 1 से लेकर के 4 तक है। तो देखा अंतराल का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? देखो अंतराल का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? देखो अंतराल का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, इसलिए अंतराल समझना जरूरी था। क्लियर, खत्म। अब यही इसको करना है 2 2 4 8 16 32, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 2 के पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 5 है। बात सही है। पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। 2 का घात 1 है, 2 का घात 2 है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 4 है, 2 का घात 5 है, यही तो लिखा है। 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3, 2 का घात 4, 2 का घात 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप खुद देखिए कि यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो भी है वो 2 के घात n है, मतलब n बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख दो n क्या है भैया? n एक प्राकृत संख्या है जो कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 5 5 तक है, 1 से लेकर के कहां तक है भैया? 5 तक। बस खत्म। अरे यार 5 बताओ, रुकोगे? अरे रुकोगे? 5 बताओ बेटा, 4 बता लेने दो ना, समय भी खत्म हो गया। चलो एक काम करना, कल बता दूंगा, कल बता दूंगा। आप इतना बता दिया ना, 2 क्वेश्चन इसमें बता दिया है, 3 ये ट्राई करना घर पे, 3 ये ट्राई करना घर पे, ये 3 ट्राई करना, और बाकी ये 5वां नंबर सवाल ट्राई करना। नहीं आएगा तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। और बाकी 6वां नंबर मैं बता दिया हूँ, 6वां नंबर यहाँ बता दिया हूँ, 6वां नंबर बता दिया, एक्सरसाइज खत्म है। प्रश्नावली 1.1 अगर देखा जाए तो खत्म है बेटा, ठीक है जी। बाकी मैं कल जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप परेशान मत हो गए, आज टाइम हो गया ना, टाइम हो गया तो बता देता, अभी बता देता, कुछ 6 मिनट में हो नहीं पाएंगे ना, कल बता दूंगा पक्का। तो क्लियर है? मजा आ गया? एक बार बताओगे मजा आ गया? तो जैसे ही क्लास एंड होगा, जब वीडियो पड़ेगी रिकॉर्डेड, तो आप जरूर कमेंट करना कि कैसी क्लास लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, तो पूरा अच्छे से लिख देना, ठीक है। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल। चौथा और 5वां फिर से हम कल बता देंगे, ठीक है, चौथा और 5वां हम कल फिर से बता देंगे, ठीक है, परेशान हो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भैया? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा? अंतराल पढ़ा, सबसे पहले अंतराल पढ़ा, अंतराल पढ़ा जिसमें 4 तरह के अंतराल हमने पढ़े, 4 तरह के अंतराल पढ़े, बंद खुला, तीसरा क्या पढ़ा हमने? बंद खुला, बंद खुला, और चौथा हमारे पास था खुला बंद, खुला बंद, ये हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने क्या लगाया? प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 हमने लगाया, ठीक है जी। अब कल हम लोग प्रश्नावली 1.1 का, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.1 का फिर से चौथा और 5वां सवाल लगवाएंगे, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कल लगवाएंगे, और साथ में पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, ठीक है, समुच्चय के प्रकार। क्लियर है भैया? समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, ये अभी हमने पढ़े ना, समुच्चय के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। लव यू ऑल बेटा। डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशन अभी आपकी चली जाएगी, बाकी रोजाना क्लास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, ठीक है। जो भी पढ़ाया तुम्हारे दिमाग में सीधे गया और ऐसे ही जाता रहेगा, बस आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करते जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लव यू ऑल, बाय बाय।